हे गाइस, दिस इज मी नेहा जैन। टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू मेरी एक स्टोरी जो कि तब की मैंने वाज लर्निंग अ स्कूटी। देखो, मेरी स्कूटी को आए हुए 1 महीने भी नहीं हुए थे, मैंने उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए। तो हुआ क्या था ना, मैं स्कूटी आया मेरा, ठीक है, मेरे माई डैड ब्रॉट अ स्कूटी फॉर मी, जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड थी, कब सीखूंगी, मेरे को बहुत बहुत मन था उसको सीखने का। तो इट वॉज द फर्स्ट डे, मेरे पापा मुझे लेके गए स्कूटी सिखाने। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि चलो भाई सीखते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट डे क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे बेसिक चीज़ें सिखाई कि क्या क्या होता है, लाइक ब्रेक कैसे दबाते हैं, एस्केलेटर कैसे लेते हैं, ये वो चीज़ें मुझे सिखाई और मुझे वो सब चीज़ें समझ में आ गई। फिर वो रेड वाला बटन कुछ था, फिर वो चाबी कैसे लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे सिखाई। एंड मैं फर्स्ट डे क्या करती थी ना, थोड़ा बहुत चलाती थी, फिर वो रेड वाले बटन को दबाती थी। हालांकि वो रेड था, बट मेरे केस में अच्छा, मतलब अच्छा फ़ायदा कर रहा था मेरा, यू नो व्हाट आई मीन। सो फर्स्ट डे मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत चलाया, रेड वाले बटन को दबाया, ऐसे ही मेरा फर्स्ट डे निकल गया। सेकेंड डे क्या हुआ ना, मैंने पापा को पूछा कि चलो पापा चलते हैं, लेट्स गो। सो माई डैड टोल्ड मी कि नहीं, आज नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं अगले दिन चलती हूँ। तो अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन भी मुझे ऐसे ही टाल दिया। तो मैंने मेरी कज़िन को कॉल किया, मैंने बोला कि यार मुझे स्कूटी सीखना है, तू आ जा। तो वो आई मुझे स्कूटी सिखाने के लिए, थोड़ा बहुत उसने मुझे सिखाया। उस दिन भी मैंने बहुत सही से चलाया, लाइक इधर से इधर चलाया, बहुत सही से चलाया। तो फिर थर्ड डे मैं पापा के पास गई, कि मेरा सेकंड डे हो गया था मेरी कज़न के साथ। मैं थर्ड डे गई पापा के पास, तो ही टोल्ड मी कि नहीं यार, लेट्स गो टुमारो। आई वाज लाइक ओके ठीक है, आज नहीं तो कल ही सही, चलते कल। तो फिर मेरा थर्ड डे था वो स्कूटी को लेके मेरे पापा के साथ। आई वेंट टू। सो सडनली जब मैं और मेरे डैड चला रहे थे, मेरे डैड पीछे थे, मैं चला रही थी, तो वहाँ से कोई एक पर्सन आता है हमारे सामने, लाइक द पर्सन विद मतलब उसने कुछ फॉर्मल पहना हुआ था, शर्ट उट एंड ऑल। सो मेरे को पता नहीं था कि कौन है इंसान। सो उसने मेरे पापा से पूछा व्हाट यू आर डूइंग। सो मेरे पापा टोल्ड मी कि ये मैं उसको स्कूटी चलाना सिखा रहा हूँ। सो आई वाज लाइक तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट। आई वाज लाइक नहीं पता, इसलिए तो सीख रही हूँ, सीख जाती तो क्या ही बात रहती। तो फिर उन्होंने मुझे 30-40 मिनट का अच्छा खासा कान चबाओ भाषण देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला ऐसे चलाओ, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो। आई वाज लाइक आप कौन हो जो मुझे इतना सिखा रहे हो यार, आई डोंट नीड यू, मेरे पापा हैं, मुझे सिखा सकते हैं, आप कौन हो। लेकिन वो इंसान गया नहीं, उसने 30-40 मिनट मुझे पकाया। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं ऐसे मुंह बना रही हूँ। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि, फिर मैंने पापा को 10 मिनट का भाषण दिया कि ऐसे से बोलो, इसको ऐसे चलाने बोलो, ऐसे बोलो। फिर अंकल का कॉन्फिडेंस देख के ना, अंकल का कॉन्फिडेंस ना यहाँ पे था, उनका कॉन्फिडेंस था कि तू सिर्फ चला, जा सिमरन जा। ऐसा कॉन्फिडेंस भाई किसी के पास ना, उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे था ना कि अगर जाते जाते मैं किसी 1-2 इंसान को ठोक भी दूँ ना, तो भी कुछ नहीं होना है, चलाते रहो। ऐसा कॉन्फिडेंस भाई मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद अंकल का 1 घंटा हो गया था हमारे साथ, अंकल को आंटी की याद आ गई, अंकल अपने घर की तरफ जाने लगे। मेरे और मेरे पापा ने अच्छे से लंबी सी सांस ली कि हाश यार ये इंसान गया तो हमारे हमारे मैं वैसे ऐसे मेरे माइंड में ऐसे रख रहा था कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जो मेरे को पापा ने सिखाया वैसे चला। फिर मैंने स्टार्ट किया चलाना एकदम फ्रेश मूड के साथ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल, आराम से विदाउट एनी रश मैंने चलाना स्टार्ट किया। मेरे को कॉन्फिडेंस था बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं आराम से चलाया फियरलेसली। 1 राउंड लिया, फिर मुझे रिटर्न आना था, मतलब दूसरे राउंड के लिए। दूसरे राउंड के लिए आने के टाइम पे क्या हुआ ना कि 2 पर्सन मेरे सामने से है। आई वाज लाइक आने दो, मुझे क्या है, वो आ रहे मुझे क्या। फिर मैंने ना इधर चलाना था, मैंने इधर चला दिया। यहाँ पे चौराहा था, तो यहाँ पे मुझे एस्केलेटर बहुत ज़्यादा लेना पड़ता, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एस्केलेटर ले भी लिया। और वहाँ पे एक पिलर आने वाली थी, उस पिलर को आने से पहले मैंने मेरी गाड़ी को नीचे गिरा दिया। आई वाज लाइक कैसे, मैं गिर गई। आई वाज लाइक कैसे। फिर मैं पूरी शॉक में थी कि क्या हुआ है मेरे साथ, मैं कितना बढ़िया चला रही थी यार, मतलब आराम से चला रही थी, मेरे साथ हुआ क्या है। फिर मेरे को पापा आए, मेरे को पापा उठाए, मेरे को वो गाड़ी को बंद किया। फिर ही स्टार्टेड कि वहाँ पे जो 2 पर्सन आ रहे थे ना, मैं जिनको दिखाना चाहती कि मुझे आता है चिल्लाने, वो 2 पर्सन आए और मुझे उठाया और मुझे घर लेके गए। जब तक मैं घर पे आने वाली थी, उसी के पहले किसी ने खबर कर दी कि यार नेहा गिर गई। अब उसने कि क्या है वो यार, ये कोई अच्छी न्यूज़ है जो बताने वाली है कि मेरी मम्मी। ठीक है चलो, मैं आई, घर का गेट खोला मम्मी ने, मैं मम्मी को स्मेल किया, मैंने स्मेल किया, मेरे को लगा सब ठीक है। तब तक मैंने एक बूंद भी रोया नहीं है कि मुझे कोई चोट महसूस हुई है या कुछ नहीं। फिर वहाँ पे आने के बाद आई एम फीलिंग लाइक कि मैं एक सॉफ्ट टॉय हूँ, क्यों पता नहीं क्यों। लोग इंसान मुझे कह रहे उठो, लोग इंसान कह रहे बैठो, कोई कह रहा है सो जाओ। एक सॉफ्ट टॉय नहीं होता जिसको बच्चा उठाता है, खिलाता है, उसको नहलाता है, उसको सुलाता है, फिर उसको फेंक देता है, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी बेसिकली। फिर उसके बाद किसी ने वहाँ पे इतने सारे क्राउड में किसी ने एक ने बोला जाओ वॉशरूम चले जाओ। आई वाज लाइक ठीक है चलो मैं जाती हूँ, मुझे तो मौका चाहिए ये लोग से पीछा छुड़ाने का। मैं गई वॉशरूम, तो मेरे वॉशरूम में ना एक बड़ा सा, इतना बड़ा सा मिरर है,
बहुत सही मिरर स्क्वायर शेप का। मैं आई वॉशरूम में, मैंने बोला कि मैं वॉशरूम का मिरर नहीं देखने वाली, मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ हुआ है मुझे। सो मतलब मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत पानी से थोड़ा बहुत हाथ साफ करा और थोड़ा बहुत पैर साफ करा, बस इतना ही क्या था। फिर जब मैं मतलब निकलने के टाइम पे चलो देख ही लेती हूँ क्या हुआ है, फिर मैंने देखा तो मैंने क्या देखा, अभी देखिए मैं हूँ। मतलब मेरा फेस लिप्स इतना डैमेज था कि मैं पहचान भी नहीं पाती कि मैं हूँ। फिर मैं बाहर निकली तो किसी ने बोला कि चलो हॉस्पिटल लेके जाता। मेरे पापा मम्मी हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में अंकल ने पता नहीं कौन सी सुई लगवा दी मुझे। फिर हम वापस आए। फिर वापस आने के बाद क्या हुआ था कि वापस आए, फिर मम्मी ने मुझे कुछ पता नहीं कुछ लिक्विड सा मीठा सा मुझे कुछ खिलाया, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत डैमेज मुझे कुछ खाने नहीं हो रहा था। तो मैंने कुछ खिलाया, फिर हम सो गए। नेक्स्ट डे जब मैं आराम से अपने बेड पे ऐसे लेट के बैठी हुई थी तो सडनली एक आंटी ने मतलब एक मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। फिर वो एक कोई आंटी आई मुझे देखने के लिए, जैसे कि मैं कोई नई स्वप्न सुंदरी जिसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। फिर वो आंटी आई, आंटी ने मेरी मम्मी के साथ मेरे को बात कर दी। अब उसने ठीक है चुप करो, मुझे क्या। आंटी आई, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर आंटी ने मुझे क्या बोला उस टाइम पे, बेटी इतनी चुप चुप क्यों रहती हो। आई वॉज लाइक उस सिचुएशन में जब मैं मतलब मेरे को मन कर रहा था कि मैं उस आंटी का, मेरी अंदर की आत्मा चीख चीख के बोल रही थी कि नेहा उस आंटी का वैसे ही मुंह फोड़ दे जैसे तेरा फुटा है। और फिर आंटी से बोला आंटी आप इतनी चुप चुप क्यों रहती हो, मुझे ऐसा मन हो रहा था। लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मम्मी ने मेरे जवाब दिया उसको चोट लगी है ना यार, कैसे वो बोलेगी। मैं बोला हाँ मम्मी, लेकिन मेरे को लग रहा है इनको भी लगवानी पड़ेगी, तब इनको पता चलेगा कि हुआ क्या है। ऐसे ही द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, कितने भी तुम्हारे लाइफ में डैश डैश किस्म के आदमी आ जाए, सुनो अपने लोगों की ही, अपने लोग ही सही होंगे। मतलब अपने लोगों नहीं तो अपने डैड की सुन लो, मेरी तरह डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने डैड की सुन लो कम से कम, बस और कुछ नहीं। सो दिस इज़ माई स्टोरी। लाइक कि अगर आपको पसंद आया तो शेयर करना। मतलब मैंने पहली बार ऐसा कुछ काम किया है, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बट अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।